जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरे विश्व में एक जो उल्लास के साथ एकजुटता के साथ एक जो पर्व मनाया जा रहा है अर्थात विश्व आदिवासी दिवस, तो बड़ी गर्व की बात है। जैसे कि हमने कई बार सुना होगा, हम एक छात्र हैं, शिक्षक हैं या किसी भी प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, जब भी जल जंगल जमीन की बातें होती है तो हम हमारी नजर हमारी जो बात होती है वो बिल्कुल आदिवासियों की ओर जाती है। और ये सच भी है और ये जीता जाता उदाहरण हम इसमें कई सारी चीज़ें हम देखते भी हैं। वाकई में जो अगर जल जंगल जमीन से जुड़ी बातें हो लोग हैं तो शायद वो आदिकाल से वो आदिवासी ही है। और इसका कैसे एक नमूना के तौर पर भी आपको बता सकते हैं, जितने भी आपने देखे होंगे कल कारखाने हो कुछ हो, लेकिन आदिवासियों ने उनका कभी दोहन नहीं किया। आज तक आप देख लीजिए, अगर वो खेती बनाते हैं तो सबसे पहले वो खेत बनाने से पहले वो ये निश्चय करते हैं कि जितने पेड़ को हमने काटा है हम प्रयास करते हैं उन पेड़ों को फिर से पुनः लगा के पेड़ में लगाएंगे, हमारी पेड़ अच्छी होंगी, हमारी जो प्रकृति की संतुलन है वो हमारा बना रहेगा। इस चीज़ को करते हैं और बिल्कुल ये बड़ी शालीनता से करते हैं कि ये को बिना कपट के अपनी जो प्रकृति की चीज़ें उनके साथ बिना खिलवाड़ के उनको पूरा बैलेंस करने का बेहतर प्रयास करते हैं। और चीज़ को हमने देखा भी है, जितने भी अगर हम किसान वर्ग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है वो अपने कृषि प्रधान से संबंधित रहते हैं, अपने जीविकोपार्जन कृषि से करते हैं, अपने जल जंगल से अपनी खान पान की तमाम सारी चीज़ें लेते हैं और उनका दोहन ना तो बराबर ही करते हो, बिल्कुल उतना ही करते जिनको उनकी रोजमर्रा में उनकी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकल में भी देखा, बहुत सारे लड़के हैं जिनके घर या फिर उनका वास्ता कहीं ना कहीं बहुत सुदूर इलाके से भी है, वो देखे उनके पूर्वजों को, अपने बूढ़े बुजुर्गों को किस तरह से वो कंकुल खाकर भी अगर हम देखें कि अगर हमारे घर पे आज सब्जी नहीं है तो हम देख सकते हो कि किस तरह से वो अपनी रोजमर्रा की चीज़ें जंगलों में भी लाके अपनी रोजमर्रा की चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब तात्पर्य है कि बिल्कुल वो जो जंगल की बात है वो उनका चरितार्थ करते हैं आदिवासी। और खुशी की बात है आज इस नवयुग में, इस पूरे वैश्वीकरण में हमारे भी अगर हम देखें हमारी भागीदारी की तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और कहीं कमी भी रहता है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस जहाँ कमी है उसको जितना से जल्द हम भरपाई कर पाए। और कुछ सारे जो हम बातें करें, अगर हमारी एक समृद्ध संस्कृति की सभ्यता थी वो भी बहुत ही रिच है, जिसको हम कहते कहते अगर कह रहे तो खजानी इतनी सारी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है पूरे विश्व में। अगर हमारे से पहले अपने गोपाल बाबू को सुना होगा, हमारे पूरे विश्व में इतनी सारी आदिवासी है, बोली है, भाषा है, उनका अपना अपना संस्कृति है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पे करीब 30 से ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी अपनी एक बृहद ही समृद्ध संस्कृति है, आचार विचार है, उनका रहने का एक जो तरीका बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो कि प्रकृति के पैरेलल चलते हैं, बिल्कुल उनका आदर और सम्मान के साथ वो करते हैं। अगर इस चीज़ को हम थोड़ा आगे चर्चा बढ़ाते हुए अगर हम कहें कि इस बड़े से लोकतंत्र में जिस तरह से हमारे देश चलते हैं, पूरा मुल्क चलता है, हमारे लोकतंत्र पे हमारे संविधान पर चलता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये संविधान भी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से हमारी जो परंपरा है उस व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता है। हमने कभी भी किसी पे अगर हम देखें किस तरह से लोगों में एक फ्रीडम जो बात करते हैं आज़ादी के कई मायने होंगे, बट अगर हम उसको डिफाइन करें तो कई सारे मायने होंगे, अर्थ होंगे। लेकिन अगर हम आदिवासी समाज में देखें, घरों में देखें, चाहे जहाँ भी हो, देश का कोई बात करें, बाहर बात करें, हमारे अपने आस पड़ोस में देखें उसको किस तरह से लोगों में मिलजुल कर रहने की जो परंपरा है, लोगों में एक दूसरे को खुले जीने की आज़ादी देता है। लोगों में कभी जो होता है कि न्यूज़ पर शोषण करना नहीं, वो चीज़ बिल्कुल आप देखते नहीं। बिल्कुल इस चीज़ को हम मानने को हम
जो रेस है हमारे, जो इस ग्लोबलाइजेशन में अपने को कहाँ पाते हैं, लेकिन हमारे पास कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कि हमने भी देखा है कि कहने कि हमारा जो समाज है बिल्कुल अपने आप को थोड़ी दूर पे रखते हैं, लेकिन देखते हुए भी हमें कम से कम कई सारे आज उदाहरण भी हैं। कुछ लोग हैं जो आज इस सदी में देख सकते हैं, जो पहला व्यक्ति है भारतवर्ष की बात करें तो एक आदिवासी और एक महिला भी है। ये हमारे पूरे विश्व में पूरे आदिवासी या पूरे मुल्क की बात करें तो गौरव की भी बात है पूरे आदिवासियों में, लेकिन आज जो पहला व्यक्ति है देश का वो एक आदिवासी है और एक महिला है। और इससे ये आप कह सकते हैं कि और भी जितने हैं, हमेशा हम लोगों ने हमेशा प्रेम की बात की है, समरसता की बात की है। हमने कभी आक्रमण नहीं किया है किसी पर, किसी मुल्क पे। जहाँ भी हम जहाँ रहे हैं प्रेम से, सद्भाव से, किसी भी समाज के हो, हमने किसी से अलग रहने का कभी भी पीड़ा नहीं उठाया कि हम उससे अलग रहेंगे, इनसे अलग रहेंगे। हम जैसे गाँव में आपने देखा होगा कई सारे समुदाय रहते हैं, उसमें आपने देखे होंगे कोई लोहार है, कोई समुदाय से, लेकिन सारे लोग इकट्ठे मिलजुल के रहे हैं। हमने देखा ये चीज़ और इससे साफ जाहिर होता है कि हम कहीं प्रेम पे भी आस्था रखते हैं, एकजुटता में आस्था रखते हैं। और इसका हमेशा आदिवासी समुदाय ने इसका परिचय दिया है। आदिवासी समुदाय अगर जिस भी फील्ड में हम बात करें, अपनी अपनी भूमिका काफ़ी कुछ उन्होंने अदा किए हैं। अगर हम थोड़ी देश के जो हम गुलामी में थे, तो अगर हम आज़ादी की बात करें, मुल्क में किस तरह लोगों ने अपने अपनी योगदान दिया है, तो हमें लगता है कि इसमें भी हमारे महापुरुषों ने भी अपने अपने स्तर से काफ़ी कुछ उन गौरव से कैसा हम आज़ादी पाए, मुक्ति पाए, इसमें भी लोगों ने काफ़ी कुछ अपनी अहम भूमिका अदा की थी। अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ छोड़ करके पूरे अपनी कौम के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए इन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे करके इन्होंने लड़ाई लड़ी, जंगल के लिए लड़े, अपनी पूरी मुल्क के लिए लड़े। वो जानते थे कि अगर हम आज़ाद होंगे, इस मुल्क में अपनी शासन होगी, अपने देश के लोगों का शासन होगा, तो कहीं ना कहीं हम एक अलग तरीके से जीने का हमें अधिकार होगा, वो हमें मिल पाएगा, हम अधिकारों से वंचित नहीं हो पाएंगे। तो इनके लिए भी अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात करें तो महापुरुषों ने भी इसका जीता जागता उदाहरण दिया है। कोई पौराणिक कथा की तो बहुत है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि हमारे महापुरुषों ने भी इसमें बहुत सारे बलिदान दिए हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी है और राष्ट्र निर्माण में इन्होंने कई सारा भागीदारियाँ दी है। शायद में आज फिर से मैं उन खासकर इस मंच से उन युवाओं के लिए खासकर 2-3 सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा है, जो उनसे मेरी एक छोटी सी आग्रह होगा, विनती होगा। आज इस भाग दौड़ भरी रेस में कहने की हमारे पास 2-3 जिम्मेदारियां हैं। हम अपनी जो परंपरा है उनको भी बचा के रखना है और इस रेस की हमें उनके जैसे रेस भी लगानी है, ताकि हम अपनी जो रेस को कमजोर ना कर सके। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, नाच गान, जितनी भी परंपराएं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है उनको भी संजोना है। और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमें पढ़ाई भी उतनी ही गति से करना है, ताकि हम उस रेस में, उस खेल में बराबरी ला सके और अपनी अपनी भूमिका अदा कर सके। अर्थात आज बिल्कुल इस हॉल में कह लो गवाह बनी गई कि चलो आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर में एक पहला हम लोगों ने आयोजन किया। ये पूरा श्रेय सारियों को जाएगा और इस आधार के साथ आने वाला दिन भी और अच्छे से इनका लगातार इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। सिर्फ आदिवासी दिवस ही नहीं, अन्य सारी चर्चाएँ और परिचर्चाएँ होती रहनी चाहिए, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे खुले मंच में हो, चाहे खुले मैदान में हो। जिस तरह से लोगों ने आज अपना जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी अस्तित्व की, उस
उस लड़ाई को भी हमें बरकरार रखना होगा और आगे भी अपनी जो पहचान है उसको बचाते हुए आज के इस जो भागदौड़ है इसमें भी अपनी भागीदारी निश्चित करनी होगी। तो मैं आपसे बातें करते करते हमको लगता है कि कई सारी चीज़ें छूटती भी होगी, तो आने वाले को वक्ताओं ने हमको लगता है कि समय की भी पाबंदी है,